14 फरवरी बार के एग्जाम होने जा रहा है। इस देश का सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट नौकरी है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। बट और 7 डेज ही बचा है, 7 दिन। और 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम कैसे करना है, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो बनाना था और मैंने पहले से मैं बहुत सारे गाइड दे रहा हूँ, बट एक बार और कर दिया जाए। तो ये 7 दिन में आप क्या करें। सबसे पहले ध्यान रखें कि बार का एग्जाम में 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है, एंड दैट इज हरक्यूलियन टास्क। इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, उसके लिए पहले ध्यान रखें 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको टच नहीं करना है। गेट का पूरा सिलेबस वही है, गेट का प्रिपरेशन जो किए थे सेम प्रिपरेशन है, सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। क्या क्या रिवीजन करना है मैं टॉपिक टू टॉपिक अभी बताऊंगा। एक बार आप वीडियो लास्ट तक देख लेना कि मैं टॉपिक टू टॉपिक बता दूंगा क्या क्या आपको रिवीजन करना है, एंड मैं वो मटेरियल भी दे दूंगा जो आपको चाहिए बार का प्रिपरेशन के लिए। तो 7 दिन के अंदर अंदर क्या आप कर सकते हैं, एंड एग्जाम सेंटर में क्या कर सकते हैं, 2 ही बात है। पहले ध्यान रखिए कि गेट में जैसे 65 क्वेश्चन में 3 आवर्स था, अभी 100 क्वेश्चन में 120 मिनट देगा। एंड इसमें कैलकुलेटर जैसे गेट में था उसी टाइप का एक कैलकुलेटर इसमें रहेगा। मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा देता रहता है, उसके कारण इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो क्या आप 65 क्वेश्चन 3 घंटे में किए थे, क्या आपने यहाँ पे 100 क्वेश्चन 2 घंटे में कर देंगे? नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब होता है यहाँ पे हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चन। कोई भी बड़ा क्वेश्चन, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आप टच ही नहीं कर सकते। जो बच्चे सिंपल क्वेश्चन देखते ही आंखों में एक नज़र से पहचान जाता है कि क्वेश्चन सिंपल है, तो ये क्वेश्चन कम टाइम में हो जाएगा, तो वही क्वेश्चन आपको करना है। एंड अगर 50+ क्वेश्चन कर लेंगे, 50 क्वेश्चन से 100 क्यों करने का जरूरत नहीं, 50+ क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रेटेजी है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला स्ट्रेटेजी किसका है ना, एग्जाम सेंटर का स्ट्रेटेजी। वहाँ पे आप सारा क्वेश्चन गेट की तरह नहीं कर पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं किया, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया कि देखते ही हमें पता चलना चाहिए इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लगने वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे कर नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। सिंपल जो क्वेश्चन होगा वही करना पड़ेगा और उसी से आपका मार्क्स बनेगा, उसी से आपका टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तभी कर पाएंगे। 50+ अगर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया, 60+ क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 50+ क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए इसका जरूरत नहीं है कि आप 100 का 100 क्वेश्चन टारगेट करें। ठीक है, हाँ, अगर आपका सारे क्वेश्चन आसान आ गया, 60 होने के बाद भी टाइम मिल गया, तब जाके आप उसके आगे सोचे। उससे पहले टारगेट इतना रखें कि हम 60 क्वेश्चन करेंगे, एंड एक क्वेश्चन 2 मिनट का है, उससे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। ठीक है, नहीं देंगे मतलब शुरू करके नहीं देंगे, नहीं, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। जैसे गेट का क्वेश्चन है उसमें आपको पता चलता है कितना टाइम लगेगा, उसी हिसाब से आपको चलना है कि 2 मिनट से ज़्यादा जो क्वेश्चन लगता है उस क्वेश्चन को हम शुरू ही नहीं करूँगा। और यहाँ पे गेट के तरह से नहीं कि आप बाद में दोबारा देखूंगा, वो नहीं हो सकता। बस चले गए तो चले गए, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में एक बार आपने पार करके चले गए तो पार करके चले गए, उसके बाद दोबारा आप घूम के देख नहीं सकते कि मैं करूँगा। लेकिन अगर आपका लास्ट में मान लो आधा घंटा बच गया, तब जाके आप शुरू से फिर देख लेना, जो छोड़ के गए थे वो करते रहना। मतलब आप ऐसे चुन के क्वेश्चन करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। 100 क्वेश्चन पढ़ने में ही आपको 100 मिनट लग जाएगा, और 120 मिनट तो है आपके पास। ठीक है, 100 क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ेंगे तब 100 मिनट, इसलिए आंखों से देखते ही 2-4 डेटा देख के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। एंड अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किया, वही प्रैक्टिस यहाँ पे काम आएगा। अब चलता है 7 दिन का मेथड कि अभी कौन कौन सा टॉपिक आप रिवीजन करें, कौन कौन सा टॉपिक को आप रिवीजन करें। हम वही टॉपिक का बात करने जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आप नोट कर ले। ठीक है, और नहीं तो वीडियो से स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे मत बोलना इसका भी हमें PDF दो। PDF मैं आपको मटेरियल का दूंगा, PDF क्लास का दूंगा, फिर PDF इसका नहीं है, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारा टाइम लग जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो ये लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का
फ्री बॉडी डायग्राम, ट्रासेस, फ्रिक्शन, वर्चुअल वर्क, इम्पल्स मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बात करता है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स में स्ट्रेस स्ट्रेन, मूर सर्किल, टॉर्सन, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन दैट इज मैक्लॉस मेथड भी एरिया आता है। कॉलम्स, यूलर एंड रैनकिन फॉर्मूला जो है ये आता है। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स का। थ्योरी ऑफ मशीन क्या होगा? काइनेमेटिक्स, जिसका 4 बार, स्लाइडर क्रैंक, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डायग्राम, गियर, गियर ट्रेन्स, कैम्स, बैलेंसिंग, गायरोस्कोप एंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में आपका सिंगल डिग्री ऑन 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन, और 2 डिग्रीज फ्रीडम में आपको कैलकुलेशन नहीं करना तो देता है। मशीन डिजाइन में आपका स्टैटिक, फैटिक एंड थ्योरीज, बोल्टेड रिवेटेड जॉइंट्स आता है, शाफ्टेड, इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्लूइड प्रॉपर्टी से, हाइड्रोलिक से, आपका बर्नौली से, कंटिन्यूटी है, मोमेंटम, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो आता है, पाइप एंड नेटवर्क होता है, बाउंड्री फ्लो एंड एनालिसिस होता है। हीट ट्रांसफर में आपका कंडक्शन 1D 2D, फिन्स का क्वेश्चन इसमें आता है, एंड कन्वेक्शन का, फोर्स एंड नेचुरल में ज़्यादा नहीं आता है, बट सिंपल क्वेश्चन आता है। रेडिएशन में वी फैक्टर एंड आपका ग्रे ब्लैक बॉडी होता है, हीट एक्सचेंजर का LMTD एंड NTU मेथड आता है। ये प्रैक्टिस करें, इसी को रिविजन करें 7 दिन के लिए। थर्मोडायनामिक्स में आपका लॉ है, एंट्रोपी, अवेलेबिलिटी, साइकिल, कार्नोट साइकिल, सारे साइकिल का सब ढंग से प्रैक्टिस करें। साइकोमेट्री एंड गैस मिक्सचर इसमें आ जाएगा। वो RAC का है, बट उसका साइकोमेट्री हम उसका थर्मोडायनामिक्स मैं भी बोलता हूँ उसको। मैन्युफैक्चरिंग, मेटल कटिंग, ऑर्थोनर मर्चेंट, टूल लैब, कास्टिंग, वेल्डिंग, सीड मेटल, मेट्रोलॉजी, NC नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, इतना ही करना है। इंडस्ट्रियल में लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, पार्ट CPM, इन्वेंट्री एंड क्यूइंग, फोरकास्टिंग, यही प्रैक्टिस करना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स। अब होता है ये सारे इंपॉर्टेंट चला गया, अब थोड़ा सा लेस्ट इंपॉर्टेंट में आता है रेफ्रिजरेशन रिकॉर्डिंग, जिसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल, साइकोमेट्रिक चार्ट एंड लोड कैलकुलेशन इसमें आता है। पावर प्लांट में जो रैनकिन साइकिल का इंप्रूवमेंट कैसे होता है, स्टीम टर्बाइन, गैस टर्बाइन, न्यूक्लियर पावर प्लांट साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर पावर में जो आपका चलता है उसमें कौन सा साइकिल चलता है, किस तरह से काम करता है। IC इंजन में कॉम्बसन एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर जो एमिशन है उसका सफिशिएंट है। टार्बो मशीनरी में आपका पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन, इसका ना छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, जैसे आपका बहुत डिफिकल्ट में नहीं जाना है, गेट के जैसे सिंपल है। कुछ क्वेश्चन फाइनाइट एलिमेंट मेथड बेसिस में आ जाता है, इंटरव्यू तो आता ही है। रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स का बेसिक क्वेश्चन 1-2 आएगा ही, मतलब जैसे हमने वो जो करा के रखे ना आपको, जो कैसे कैसे कन्वर्सन करता है, रोटेशन कैसे करता है, ट्रांसलेशन कैसे करता है, वो सब चीज़ का बात है। मेटेरियल साइंस में फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट एंड कंपोजिट, तो मेटेरियल साइंस है, इसमें कभी कभी इसमें ज़्यादा फोकस कर देते हैं लोग, ये फोकस कर देते हैं। एंड एक चीज़ हमने भूल गया बोलना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अब चाहे क्रिस्टल है उसका जो बेसिकली वो फिजिक्स है, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आता है। उसका फिजिक्स का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटन किस तरह से काम करता है, वही करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्या क्या आने वाला है, तो एक होता है टॉपिक। अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट, एंड दैट इज नेक्स्ट इज क्या रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसे आप बार्क का बात करेंगे तो हमने क्या किया, आपको 2 टाइप का चीज दिया हूं। एक होता है बार्क का, मैंने प्रैक्टिस करा रहा हूं, जैसे अभी हमारा प्रैक्टिस यहां तक हुआ है। आप क्या करेंगे, 18-19 यहाँ से शुरू करेंगे, इस लेक्चर से शुरू करेंगे। इसमें क्लिक करो, आपको डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ऐसे करते 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 आपका 6 तक कर लेना है। उसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप करना है, जिस व्हाट्सएप करने से मैं आपको भेज दूंगा दिस इज द मटेरियल। आपको जो प्रैक्टिस करना है ये है FAA सीरीज। तो FAA सीरीज का सारे ऑल लिंक्स, यहाँ भी ये फ्री है, इसमें जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा, इसमें जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो आपका जो भी चाहिए आपको, सारा मटेरियल अवेलेबल है, सारा मटेरियल। सर यही बात होगा, कहाँ से मिलेगा, यस आपने तो बता दिया कहाँ से मिलेगा। तो पहले आपको देख ले कि जो हमने बार्क के लिए जो बताया 2026 का जो एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आपको पहले ध्यान रखे जो सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन जो ढंग से कर पाया उसका ही बार्क है। बार्क का एग्जाम तो इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आंखों से देख के ही क्वेश्चन सिलेक्शन करना आना चाहिए। फिर आपको जो दिख रहा है कि आपका फ्री लाइव क्लास स्पेशल क्लास होता है, फ्री लाइव स्पेशल क्लास होता है। ये अनअकैडमी का आपका 5 to 7 मार्च का चल रहा है। मैंने 2 स्पेशल उसी में हमने 2 क्लास भी करा रखा है, इसका भी बार्क का भी। एंड ये आपका 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 13 मार्च से हमारा बैच शुरू होने जा रहा है 2027 मतलब 4th ईयर पास आउट के लिए, 2028 बाकी सारे बच्चे के लिए। एंड दिस इज द QR कोड जो आपको स्कैन करना है। ये मैं QR कोड यहाँ से ऑन कर देता हूँ, आपको QR कोड आपको पता चल जाएगा। दिस इज द QR कोड। जैसे QR कोड आप स्कैन करेंगे तुरंत आपको दिख जाएगा अनअकैडमी में जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा था, ये सारे चीज़ हम पढ़ाते हैं।
जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ता है उसके लिए 36 मंथ का, जो थर्ड ईयर का है 24 मंथ का, जो फोर्थ ईयर पास आउट है 12 मंथ का, ये सब्सक्रिप्शन प्लान है और मेरा खुश रहो कोड से एक डिस्काउंट मिल जा रहा है। इसके बाद आइकॉनिक है, आइकॉनिक में भी ऐसे, बट सारे का जो है आप ध्यान रखें कि ये पैसा थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि अनअकैडमी आपको एक मेंटर प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। एंड वापस आता है कि सर ये जो QR कोड है इसको स्कैन करने से आपको यही मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये QR कोड जो मेरे सामने दिख रहा है। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, जिसमें मैं कॉल मैसेज करने बोला था, कॉल नहीं करना है, मैसेज करने बोला था, व्हाट्सएप कर दो कि सर मुझे वो स्टडी मटेरियल बार के लिए दे दो, तो बार के लिए आपको दोनों प्रोवाइड हम कर देंगे, ठीक है, वो ये भी और दोनों ही प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको मेरा सुपर 30 बैच ज्वाइन करना है तो ये आपका सुपर 30 बैच का QR कोड भी है, और नहीं तो मुझे मैसेज कर दो, तो सुपर 30 बैच में मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ये मेरा जो QR कोड है, ये QR कोड दूसरा QR कोड जो अभी मैं स्टडी में जो मटेरियल दिखा रहा था वो आपका डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड, जस्ट स्कैन नाउ। एंड आपको ये जो अभी दिखा रहा था ना जो कहाँ पे बार का प्रैक्टिस है, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। दिस इज द QR कोड ऑफ दिस, ठीक है, किसका, ये जो आपका क्लासेस का लिंक दिख रहा था ना, इसका क्लासेस का टेस्ट नहीं, आपको ये वाला बजाना है, ये फिर स्पेशल क्लास फ्री वाला जो पार्ट है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ यहाँ पे फ्री 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 फ्री, ठीक है। अब आता है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको पहले QR कोड को स्कैन करो, उसमें ज्वाइन कर लो, इसमें हमेशा नोटिफिकेशन आता रहता है, क्योंकि जैसे इसके बाद हमारा बार का एग्जाम होगा 14 मार्च, 15 से हम शुरू कर देंगे HPCL का प्रिपरेशन। अभी रुकना नहीं, जब तक सरकारी नौकरी नहीं, रुकना नहीं। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको हमेशा आता रहेगा कैसे कैसे करना है। ये हमारा IAS का एंड गेट का सारा रिजल्ट है हमारा अनअकैडमी की तरफ से, एंड यू कैन सी दैट अनअकैडमी का ये है। और दिस इज द आइकॉनिक मेंबरशिप। ये फोटो मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जैसे आप देखेंगे आधा क्लास का सेल्फी ऐसा है, उसका आधा क्लास और है। यहाँ से एक पीछे बच्चे को देखो जिसका आँख कान नाक कुछ नहीं दिख रहा है, वो बच्चे कैसे, मैंने यहाँ पे इसके पीछे इस तरह में बड़ा बोर्ड है, वहाँ से कैसे क्लास देखते थे, वो एक आश्चर्य टाइप का चीज़ है। और 1 लाख रुपया इसका फी था। अब आप 10,000 रुपया फी देके, 11,000 रुपया फी देके आप क्या कर सकते हो, ये अनअकैडमी में पढ़ाई कर सकते हो, आप कॉलेज में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, फर्स्ट ईयर से पढ़ाई कर सकते हो, सेकेंड ईयर से, कहीं पे जाना नहीं आना नहीं, डायरेक्टली आपको सारा चीज़ यहाँ से मिल जा रहा है। जस्ट दिस इज द QR कोड, स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन माई क्लास फ्रॉम फर्स्ट ईयर। जिस दिन आपको पता चला, जब जगह तब सुबह। अगर आपको फर्स्ट ईयर में पता चला तो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करो, सेकेंड ईयर में पता चला सेकेंड ईयर में ज्वाइन करो, थर्ड ईयर में पता चला थर्ड ईयर में ज्वाइन करो, पास आउट होकर पता चला, पता जिस दिन चला उस दिन ज्वाइन कर ले। उसके बाद आपका ज़िंदगी खुश मिसाल बन जाएगा, ठीक है। खुश रहो, और जो भी है मैंने जो नंबर दिया उस नंबर में व्हाट्सएप कर दो। खुश रहो।